लोक सभा चोणां तो पहला यूपी दे विच वड्डा गठजोड़ होया है। इत्थे समाजवादी पार्टी ते बहुजन समाज पार्टी ने 38 सीटां ते चोण लड़न का फैसला किया है, क्योंकि यूपी ही एक अजिहा राज है जो देश के प्रधानमंत्री की केंद्र च कुर्सी तय करता है। कुछ ही महीनों च होने वाली लोक सभा चोणां च बहुजन समाज पार्टी की मुखी मायावती ते समाजवादी पार्टी के मुखी अखिलेश यादव ने बीजेपी अगे मुश्किल खड़ियां करदियां दोवां पार्टियां ने गठजोड़ का ऐलान कर दिता है। दोवें पार्टियां 38 सीटां ते चोण लड़नगियां। यूपी च लोक सभा दीयां 80 सीटां ने जिथों देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी का फैसला हुंदा है। हालांकि कांग्रेस गठजोड़ में शामिल नहीं है, पर अमेठी ते रायबरेली दीयां सीटां तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी चोण नहीं लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि बीजेपी के लोग इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की संरक्षक व इनके अध्यक्ष को भी यही उलझाकर ना रख सके। लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है। केंद्र व राज्यों में चाहे सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के हाथों में आए तो भी बात एक ही है, अर्थात इन सब की नीतियाँ, सोच व कार्यशैली आदि अभी तक भी हमें लगभग एक जैसी अधिकांश नजर आती है। हमें पूर्व में कांग्रेस पार्टी के रहे राज में सन 1975 में लगी इमरजेंसी से भी अब कोई कम नजर नहीं आता है। बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में आने से या विशेषकर उत्तर प्रदेश से ही रोका जा सके। और वैसे भी हमें ये पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमने अर्थात बीएसपी व सपा ने मिलकर अभी तक यहाँ लोकसभा व विधानसभा के हुए सभी उपचुनावों में बीजेपी के अधिकांश उम्मीदवारों को बुरी तरह से हराया है, तो फिर ये बीएसपी व सपा का बना गठबंधन देश में जल्दी ही होने वाले लोकसभा आम चुनाव में भी खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश से बीजेपी के उम्मीदवारों को अब किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगा, जिसकी हमें पूरी उम्मीद भी है। इस मौके समाजवादी पार्टी के प्रधान अखिलेश यादव ने गठजोड़ का एको निशाना बीजेपी नूं रोकना दस्सिया। अपने मन में मैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर उस दिन अंतिम मोहर लगा दी थी, जिस दिन राज्यसभा के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार श्री भीमराव अंबेडकर जी को छल, कपट, धोखे और विश्वासघात से हराकर भाजपा के नेताओं ने खुशियां मनाई थीं। भाजपा के अहंकार का विनाश करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलना बहुत जरूरी था। आपको याद होगा, मैंने इसीलिए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए अगर हमें 2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय मायावती जी का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने बराबर का एक दूसरे का सम्मान करने का काम किया है गठबंधन में। दरअसल समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी के इकट्ठे चोण मैदान च आउण नाल बीजेपी दी उम्मीदां नूं नुकसान पहुंचना तय है। इसका सब तो वड्डा कारण दोवें पार्टियां का अपना वोट बैंक है। 2014 दी चोणां च जदों बीजेपी पार्टी 73 सीटां ते जित हासिल करने च सफल रही सी, उदों बीजेपी नूं 42.6% वोट मिले सन। उस वेले समाजवादी पार्टी नूं 22.3% और बहुजन समाज पार्टी नूं सिर्फ 20% वोट मिले सन।